अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी रजब भट्ट ने कह दिया है शाहज़ेब सियालकोटी को कि मेरे ख़िलाफ़ जो तुम्हें लोग उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि रजब भट्ट के साथ जुड़ जाओ और उसका तुमने वो हाल निकालना है कि जो उसकी सोच में भी ना हो, और ये कहा है कि तुम्हारे कंधे पे मेरा हाथ है और तुम जो भी कर रहे हो उससे हरगिज़ पीछे ना हटना। बहुत सी मुश्किलें परेशानियाँ तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन एक बात तो मैं कह दूं कि ये जो बंदा है कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम कितने भी कोर्ट कचहरी कर लो कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। सारा तुमने जो करना है अकेले ही करना है। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन जब तुम कोर्ट गए तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। सिर्फ और सिर्फ वकील थे 15-16 जो कि तुमने अपने साथ रखे थे, कोई तुम्हारा यार दोस्त नहीं था। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें उकसाएंगे, डराएंगे और तुम्हें मेरे खिलाफ करेंगे भी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक जो लोग हैं उनमें हसद जलन भरी हुई है। हाँ, कुछ ऐसे करीबी होंगे जो साथ भी दे देंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे लोगों का सामना किया है। मेरे साथ मेरे सिर्फ फैमिली और मेरे यार दोस्त खड़े थे, बाकी कोई भी नहीं था। इसलिए मैं किसी को खाते में नहीं लाता। और तुम जो कर रहे हो ना, तुम जो मुझे टारगेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और जो आगे तुम करने वाले हो, इसमें तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुमने जो एक मुहिम चलाई है ना साहबा कराम की, और बहुत सी ऐसी बातें तुमने एक जो कर दिया है ना, वो जो तुम कर रहे हो इसमें तुम खुद ही फंसोगे। क्योंकि मैंने साफ ही मुहर्रम वाले दिन कह दिया था कि जो साहबा कराम और जितनी भी ऐसे हैं औलिया पीर पैगंबर उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे, वो ये समझो कि वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मैंने शुरू में ही ये कह दिया था कि यजीदियत या फिर हुसैनियत, इनमें से दो एक चीज़ चुने आप, क्योंकि जो मुसलमान है वो कभी भी यजीदियत नहीं चुनेगा। मैंने खुल के ये बातें कर दी थी। अब आप ये बातें करके इसको चिंगारी को हवा दे रहे हो, तो इसमें आपका अपना ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। 12 लोगों ने जिसने आपको उकसाया, फुसलाया, आज देखें उसका क्या हाल है। आज वो हथकड़ियाँ लगाए उसको कचहरी में से ले गए और उम्र कैद की सज़ा दे दी। ये रजब भट्ट का कहना था। क्या हुआ? जो आपको उकसा रहा था, लड़वा रहा था, एंड में जो आप इस तरह कर रहे हैं, मैंने तो वकीलों से भी मार खाई है। मैंने खाने के बाद में फिर वहीं खड़ा हूँ और गया लाहौर, कचहरी, इस्लामाबाद, मैंने कचहरियों के चक्कर लगाए, कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन खड़ा रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं थी। वो मुझे दुआ दे के भेजती थी, क्योंकि जिस तरह के मेरे ऊपर पर्चे कटे थे, बाज़ दफ़ा ये भी होता था, सोच में आता था कि कहीं ना कहीं मुझे वहाँ गोली लग जाएगी, मुझे कोई मार देगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बात ही ऐसी थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे दूध में बाल की तरह निकाल लिया, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, लोगों ने बनाई थी और लोग चिंगारी को हवा दे रहे थे ताकि ये फंस जाए इस बात में। लेकिन मेरे पे अब कोई भी पर्चे नहीं है, एक दो पर्चे हैं जिसमें फंसा खड़ा हूँ। इंशाल्लाह उसमें से भी निकल जाऊँगा। मैं मुसलमान हूँ और एक मोमिन हूँ और मुसलमानों के घर पैदा हुआ हूँ, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। बहरहाल जो आप कर रहे हो सोशल मीडिया पे बहन बेटियों पे बात करके उनकी तस्वीर लगा के व्यूज़ और डॉलर हासिल कर रहे हो, और फिर ये कहते हो कि भाई ये व्लॉगर है, ये फैमिली को दिखाता है, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी वही काम कर रहे हो। अभी भी समझ जाओ टाइम है आपके पास। आप जो छुप रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, वो बाहर जो सहाफ़त थी और जो एंकर खड़े थे उन्होंने कोई आपको मारना था? नहीं मारना था। सिर्फ उनके शोर शराबे से डर के आप गाड़ी में भाग गए ताकि मुझे मार ना पड़ जाए। तुमने काम ही ऐसा किया मार पड़ने वाला कि तुमने उन पे उंगली उठाई है और कहा है इनके दो बाप हैं। उनके दो नहीं, उनका एक ही बाप है, जो कि उन्होंने तुम्हें बता दिया है। कमेंट्स में आप लोगों ने भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।